प्रिय मित्रों नमस्कार। अपने YouTube चैनल सीडी चरण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विचार करेंगे प्रश्न कुंडली के द्वारा हम कैसे जानें रोगी का रोग ठीक होगा या नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति आपके पास रोग संबंधित प्रश्न लेकर आते हैं, रोग संबंधित प्रश्न करते हैं, तो उसी समय की प्रश्न कुंडली बनाकर आप विचार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्रश्न कुंडली है, ये प्रथम भाव है। प्रथम भाव यानी लगन से वैद्य या डॉक्टर के बारे में आप विचार करेंगे। लगन में या प्रथम भाव में पाप ग्रह स्थित हों या पाप ग्रहों की लगन पर दृष्टि हो तो डॉक्टर या वैद्य के उपचार से व इलाज से लाभ नहीं होगा। ऐसी स्थिति में किसी अन्य डॉक्टर या वैद्य के द्वारा इलाज कराना चाहिए। और लगन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, इस भाव पर प्रथम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या लगन में शुभ ग्रह स्थित हों तो जिस डॉक्टर या वैद्य का इलाज चल रहा है उसकी दवा से ही लाभ होगा। लगन पर शुभ और अशुभ दोनों ग्रहों का प्रभाव हो तो इलाज करने में अधिक समय लगेगा, अर्थात रोग देरी से ठीक होगा। ये चतुर्थ भाव है। इस भाव से आप विचार करेंगे दवा व औषधि के बारे में। चतुर्थ भाव पर भी शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या शुभ ग्रह चतुर्थ भाव में स्थित हों तो जो रोगी दवा ले रहा है उसी दवा से ही रोगी ठीक होगा। और चतुर्थ भाव में पाप ग्रह स्थित हों या पाप ग्रहों की चतुर्थ भाव पर दृष्टि हो तो दवा को बदलना ही उचित होगा, अन्यथा दवा का असर नहीं होगा। और यदि चतुर्थ भाव पर शुभ और अशुभ दोनों ग्रहों का मिश्रित प्रभाव होगा तो जो रोगी दवा ले रहे हैं उस औषधि के द्वारा विलंब से यानी देरी के साथ लाभ होगा। ये सप्तम भाव है। इस भाव से आप रोग के बारे में विचार करेंगे। इस भाव में भी शुभ ग्रह होंगे या शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो रोग बढ़ेगा नहीं, रोग शांत होता जाएगा, रोग कम होता जाएगा। यदि इस भाव में पाप ग्रह स्थित होंगे या पाप ग्रहों की दृष्टि होगी तो एक रोग ठीक नहीं होगा, दूसरा उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा इस सप्तम भाव से आप विचार करेंगे। ये दसम भाव है। दसम भाव से आप रोगी का विचार करें, रोगी के बारे में विचार करें। यदि दसम भाव में पाप ग्रह स्थित होंगे या पाप ग्रहों की दृष्टि होगी तो रोगी अपनी ही लापरवाही के कारण, जैसे दवा को टाइम पर नहीं लेना या परहेज नहीं बनाना, बदपरहेजी होना, इस कारण दवा अपना ठीक से काम नहीं कर पाएगी। तो इसमें रोगी को ध्यान देना चाहिए। और यदि दसम भाव में शुभ ग्रह स्थित होंगे या शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो रोगी टाइम बाय टाइम दवा लेगा और परहेज भी बनाएगा, इसीलिए दवा अपना काम करेगी और रोगी ठीक होगा। सूर्य मंगल शनि क्रूर ग्रह माने जाते हैं। बलवती व उच्च राशि अंश का चंद्रमा गुरु शुक्र तथा शुभ राशि स्थित या शुभ ग्रहों से युक्त बुध सौम्य एवं शुभ ग्रह कहलाते हैं। इसके विपरीत पाप ग्रह से युक्त बुध राहु केतु पापी ग्रह कहलाते हैं। क्षीण चंद्रमा एवं नीच राशि अंश का चंद्रमा भी पापी ग्रह की श्रेणी में आता है। बुध व चंद्रमा स्वभावतः शुभ ग्रह हैं, केवल पापी ग्रह के संबंध से अशुभ हो जाते हैं। गुरु और शुक्र दोनों शुभ ग्रह हैं। और इसके बाद में एक विचार और है। जैसे मान लीजिए लगन या अष्टम भाव में राहु विराजमान हो अशुभ स्थिति में तो कृत यानी किसी के किए कराए के कारण जादू टोना से रोग संभव है। ठीक है, ऐसे ही यदि प्रथम भाव में या अष्टम भाव में केतु हो अशुभ स्थिति में
तो जो है भूत बाधा या पिशाच बाधा से रोग होना संभव है। इस सरल तरीके से आप जो है प्रचंड कुंडली बनाकर रोग के बारे में विचार कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नमस्कार।